The first modern theory of covalent bond is VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. According Powell and Sidgwick were the two scientists who believed कि जो ज्योमेट्री है किसी एक कंपाउंड की या किसी एक एटम या मॉलिक्यूल की, that is related to the valence electron which are present in a particular atoms, एटम के स्ट्रक्चर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन पे डिपेंड कर रही है. और एक्चुअली जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, वी राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दैट, एंड इन दैट केमिकल इक्वेशन वी यूज द स्पेसिफिक, जो हमने एक नोटेशन बनाई होती है डिफरेंट कंपाउंड्स की, उसको यूज किया जाता है. लेकिन जो कंपाउंड जिस तरह से हम लिखते हैं उनकी ज्योमेट्री जो है वो केमिकल फॉर्मूला से कोइंसाइड नहीं करती. रादर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इट्स नॉट एज सिंप्लीफाइड, या फिर जिस तरह की हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा, ठीक है, उसमें जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वर शोन एज डॉट्स और एक कंपाउंड को बनता हुआ दिखा दिया गया. दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ थिंग विच इज देयर इन द नेचर. सो Powell and Sidgwick were trying to tell कि किस तरीके से हम डिटर्मिन कर सकते हैं शेप ऑफ अ गिवन कंपाउंड. सो they give the priority to the valence shell electrons. ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. इसके लिए द बेसिक असम्पशन जो है जिसके अराउंड ये थ्योरी जो है वो रिवॉल्व करती है, द बेसिक असम्पशन इज द वैलेंस शेल पेयर. वैलेंस शेल इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखें, वैलेंस शेल में लोन पेयर्स भी होते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं. इन दोनों की अमाउंट जो क्वांटिटी है उसको ऐड अप करके, सम अप करके वी से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एटम. So the valence electron pairs are arranged around the central atom to remain at the maximum distance to keep repulsion minimum. देखें, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिकली देखें, इलेक्ट्रॉन्स are negatively charged. Electrons being negative, same charge की वजह से they have a repulsion. So what they are trying to say in this theory that these electrons try to stay as far apart as possible just to minimize the repulsion. There are 4 postulates to this theory, to explain this theory. First postulate states that both lone pair and bond pair participate in determining the geometry of the molecule. Though the lone pair do not have any role or have a minimum role towards the bond formation, but it does affect the geometry of a molecule. Secondly, the second postulate states that the electron pairs are arranged around the central polyvalent atom so as to remain at the maximum distance to avoid repulsion. This was what we said the basic assumption of the theory was. Then the third postulate states the electron pairs of the lone pairs occupy more space than the bond pairs. अब electrons के हमारे पास दो types हैं, lone pairs and bond pairs. Lone pairs, they do not participate in the bond formation. ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, द लोन पेयर डू नॉट हैव एनी रोल इन दैट, बट इट डज अफेक्ट द ज्योमेट्री. और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द मॉलिक्यूल या अराउंड द एटम, उसको अगर देखें हाउ इट हैज इफेक्ट. लोन पेयर जो है इट इज बीइंग अट्रैक्टेड, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग दीज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. ठीक है, अब जो लोन पेयर है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस की, वो एक सिंगल न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रही है. लेकिन अगर हम कंसिडर करें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज द बेसिक, द फंडामेंटल रीजन ऑफ द बॉन्डिंग. ठीक है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फोर्सिंग द अट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियस. ठीक है, या 2 सेम न्यूक्लियस वट एवर, द 2 न्यूक्लियस आर देयर टू अट्रैक्ट दैट बॉन्डिंग पेयर. ठीक है, लेकिन जो लोन पेयर है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो मिनिमम है. उसको एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, वीकली अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम स्प्रेड ऑफ चार्ज की बात करें, सो लोन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्डिंग पेयर. ये आपको यहाँ पे आई हैव शोन यू अ सिंपल डायग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड देयर इज एन ऑक्सीजन. अगर आप देखें व्हेनेवर यू राइट द सिंपल इवन द लो स्ट्रक्चर, तो उसमें आप जब लोन पेयर्स ड्रॉ करते हैं, यू डू नॉट, आपको एक राउंड सर्कल बना के अराउंड द सिंबल ऑफ दैट एटम आप इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह पे प्लेस नहीं कर देते. रादर आप उस सर्कल में उसको डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो करते हैं. सो आप इक्वल एक तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकें. ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहकर रिपल्शन को मिनिमम करते हुए अरेंज होते हैं अराउंड दैट एटम. ठीक है, बट
जस्ट कंसिडर फॉर एज फार एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसर्न, उसमें से जो लोन पेयर है उनका स्पेस में जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मिनिमम है, ठीक है. ऑक्सीजन न्यूक्लियस की मिनिमम लेजर फोर्स है एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग पेयर. बॉन्डिंग पेयर तो दो न्यूक्लियस के दरमियान है, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है श्रिंक करके एक स्पेस में रहता है. सही. और अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन की बात करें कि रिपल्शन तो है, और दिस सॉर्ट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, देखें सेम लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है. और ये जब इनके दरमियान जो रिपल्शन है इसका सिंपली मैग्नीट्यूड हम कंपेयर करें, और इन रिपल्शंस को आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, दीज रिपल्शंस आर आल्सो नेम्ड आफ्टर वैन डर वाल्स, द साइंटिस्ट वैन डर वाल्स, एंड दिस आर सेड टू बी द वैन डर वाल्स रिपल्शंस. और इनका अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू लोन पेयर्स, और उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे लेजर जो है रिपल्जन वो बॉन्ड पेयर इतना ज्यादा रिपेल नहीं करते एक दूसरे को जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर को करता है, या लोन पेयर को रिपेल कर रहा है, ठीक है. दिस इज समथिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, कि कितनी रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. Next is the fourth postulate, fourth and the last. Fourth postulate states the two electron pairs of the double bond and three electrons pair of the triple bond contain a higher electronic charge density. Therefore, they occupy more space than one electron pair of a single bond. देखिए जब हमने covalent bond पढ़े, we studied that there could be single covalent bond, double और triple भी होते हैं, which involves the sharing of two shares. To double bond में there are two shared pair of electrons, triple covalent bond में there are three जो है shared pair of electrons हैं. तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की हम जब बात कर रहे हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की और स्प्रेड ऑफ चार्ज की, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं जो, और उनके दरमियान में डबल बॉन्ड बन रहा है, सो उनकी जो इंटर न्यूक्लियर डेंसिटी है, ठीक है, दो न्यूक्लिया के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, सो ऑब्वियसली दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द सिंगल बॉन्ड. इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड. बट चूंकि ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में एक ट्रैक्शन, एक बॉन्ड, एक ब्रिजिंग डेवलप हुई है, ठीक है, दो दे आर बिगर इन साइज बट दे विल बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड. जो सिंगल बॉन्ड है वो भी रोटेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है. और इसी तरीके से डबल और ट्रिपल बॉन्ड दो दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस बट दे विल बिहेव जो है ना डिटर्मिन, ज्योमेट्री को डिटर्मिन करने के लिए वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक्ट करता है एज फार एज डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट कंपाउंड इज कंसर्न्ड.